के गांव वैसर में 18 वर्षीय युवक ने महिला के कथित प्रेमी की हत्या कर दी। मामला देर रात का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सतीश अपनी महिला मित्र से घर में मिलने के लिए गया था। वहीं उसका 18 वर्षीय बेटा भी घर पर मौजूद था। वहीं तैश में आकर 18 वर्षीय विकास ने सतीश की पड़ने से हत्या कर दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया गया है। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि रंजिश के चलते इसकी हत्या की गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। करनाल में कलयुगी पिता की करतूत देखने को मिली। घरेलू कलह था, पति पत्नी का झगड़ा हुआ, तभी पति शराब पीकर अपने 3 महीने की बेटी को ले जाता है घर से और उसके बाद उसका गला घोंटकर उसको नाले में फेंक दिया जाता है। पत्नी ने जब रोते हुए पति से पूछा तो उसने ये सारी बात कही, जिसके बाद पत्नी ने पुलिस को शिकायत दी और आप देख सकते हैं पुलिस जो है सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइन की मौके पर पहुंच जाती है और नाले से उस बच्ची की बॉडी को जो है बरामद कर लेती है। आरोपी पति जो है यानी कि पिता, कलयुगी पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आज जो है उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कमल मिड्डा, जनता टीवी, करनाल। फरीदाबाद के NIT नंबर 1 हावड़ा चौक के पास लीलावती अस्पताल में PNDT की टीम ने अचानक छापेमार कार्रवाई कर दी। सूचना मिली थी कि अस्पताल के अंदर लिंग जांच कराई जा रही है। इसी की सूचना पर PNDT की टीम गुरुग्राम और फरीदाबाद की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अस्पताल में छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान तमाम चीजें मौके पर मौजूद मिली। इसके साथ साथ कुछ जो है वो इंस्ट्रूमेंट भी जो है वो मौके से बरामद किए गए। साथ ही साथ कार्रवाई करते हुए PNDT की टीम के अधिकारी ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि इस अस्पताल के अंदर जो है वो गलत तरीके से लिंग जांच जो है वो करके बताया जाता है कि गर्भ के अंदर लड़का है या लड़की है। इसी सूचना के आधार पर नकली एक डकॉय तैयार किया गया। उसके बाद नकली डकॉय से जो है वो कहीं ना कहीं मौके पर पहुंच करके पैसे में जो है वो सौदा कराया गया और उसके बाद जो है वो रंगे हाथ जो है वो डॉक्टर को लिंग जांच करते हुए हिरासत में लिया है। फिलहाल आगामी कार्रवाई पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले पर की जा रही है। बता दें कि हरियाणा के अंदर भ्रूण हत्या और लिंग जांच को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग सतर्क नजर आ रहा है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। समालखा के एक पेट्रोल पंप पर अनोखी घटना सामने आई है, जिसमें एक कार चालक पेट्रोल पंप पर पहुंचता है और वहां पर लगे कर्मी को लगभग 2000 रुपये का पेट्रोल डलवाने के लिए बोलता है। पेट्रोल कर्मी द्वारा कार में लगभग 1900 रुपये का पेट्रोल डाल दिया जाता है कि उसी समय कार चालक बिना भुगतान किए मौके से कार को लेकर भाग जाता है और यह पूरी घटना CCTV फुटेज में कैद हो जाती है। वही घटना को लेकर पेट्रोल पंप मालिक ने डायल 112 को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को लेकर जांच कर रही है। समालखा से जनता टीवी के लिए राकेश वर्मा। नुहू जिले में आज सुबह लघु सचिवालय में सेम फ्लाइंग के आने से पूरा प्रशासन पर हड़कंप मच गया। वहीं बता दें कि सुबह काफ़ी दिन से शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर आज सुबह CM फ्लाइंग नुहू के लघु सचिवालय पहुंचती है और वहीं DTP जो ऑफिस है उसमें छापेमार करती है। उसी दौरान वहां पर कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था और तमाम वहां पर जो दस्तावेज है वो भी जांच किए गए हैं। और वहीं बता दें कि CM फ्लाइंग ने और भी जो ऑफिस है उनमें भी छापेमारी की गई है। और वहीं बता दें कि उसमें जितने भी ऑफिस में छापेमारी की गई है, किसी में भी ऑफिस में भी कोई भी अधिकारी या कोई भी वहाँ पर नहीं मिला है। और वहीं बता दें कि फ़िलहाल अभी जो कागजात हैं उनकी जांच की जा रही है और जांच के आधार पर रिपोर्ट बनाकर आगे पेश की जाएगी। वहीं CM फ्लाइंग से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा है कि शिकायतें हमें काफ़ी समय से मिल रही थी, क्योंकि समय पर अधिकारी नहीं पहुंचते हैं। इस तरह की शिकायत काफ़ी समय से उनके पास आ रही थी। उसी को लेकर आज नुहू जिले में लघु सचिवालय में आज यहां पर रेड की गई है, जिसमें मौके पर पाया गया कि यहां पर DTP ऑफिस में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था, जिसकी रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। तैयार कराने के बाद उच्च अधिकारी को कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। आप देख रहे हैं नुहू से सोनू वर्मा, जनता टीवी। देश में लगातार पेट्रोल, डीजल और CNG के दामों में इजाफा हो रहा है। आज CNG के दामों की बात की जाए तो 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है
और इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में इस वक्त सीएनजी के दाम 83.9 पैसे जो है पहुंच गए हैं, यानी 83 रुपए के पार जो है इस वक्त दिल्ली में सीएनजी पहुंच गई है। लगातार अगर हम बात करें जिस तरीके से पिछले दिनों पेट्रोल डीजल के दामों में भी इजाफा हुआ था और पिछले 12 दिनों की बात करें तो 4 बार जो है सीएनजी के दामों में इजाफा हो चुका है। 15 मई को 2 रुपए दाम बढ़े थे, इसी के साथ में 18 मई को 1 रुपए दाम बढ़े थे, 23 मई को 1 रुपए और 26 मई को 2 रुपए जो दाम है वो फिलहाल बढ़ते हुए नजर आए थे। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का जो सामना है वो सीधे तौर पर जो है करना पड़ रहा है। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे कि वो किस तरीके से जो है इन बढ़ोतरी को आप देख रहे हैं, लगातार पैसों में जो बढ़ोतरी है वो हो रही है। जब सीएनजी के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसका सीधा असर जो है माल ढुलाई पर भी पड़ता हुआ नजर आता है। दूसरी जरूरती सामानों की जो महंगाई है वो भी कहीं ना कहीं जो है सीधे तौर पर बढ़ती हुई नजर आती है। ऐसे में अगर बात करें पिछले कुछ दिनों में लगातार पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी और इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि जिस तरीके से पश्चिमी एशिया के देशों में जो हालात बने हुए हैं, खासतौर पर अमेरिका और ईरान के बीच में जो हालात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक है, उसके कारण क्रूड ऑयल के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसलिए भारत में भी इसका असर जो है पड़ रहा है और इसी कारण जो पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम है उसमें इजाफा हो रहा है। हालांकि अगर हम बात करें जिस तरीके से हम दिखाएं कि दिल्ली में जो ज्यादातर कमर्शियल टैक्सी होती है, ऑटो होते हैं, वो जो है इसी जो है फ्यूल यानी सीएनजी पर चलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में हो सकता है कि जिस तरीके से ड्राइवर्स मांग भी कर रहे हैं कि जो उनका भाड़ा है उसमें भी जो है बढ़ोतरी कहीं ना कहीं होनी चाहिए, तो चौतरफा महंगाई की जो मार है वो सीधे तौर पर जो है आम आदमी पर इस वक्त पड़ती हुई जो है नजर आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। सोनीपत में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ठेकेदार और बिजली विभाग के जेई को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता रवि ने एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत दी थी कि पोल्ट्री फार्म में बिजली का कनेक्शन लगवाने के नाम पर ठेकेदार और बिजली विभाग का जेई 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहा है और दोनों को कल रंगे हाथों जो है एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है और आज दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर लिया गया है और एंटी करप्शन ब्यूरो सोनीपत की टीम दोनों से अब गहनता से पूछताछ कर रही है। सोनीपत से जनता टीवी के लिए सुशील मोर।